वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है और वो ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानियों की हक है, इज़्ज़त हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो इसको इज़्ज़त मिले। और हमने ये देखा है कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त देना जो है ना वो इतना आम नहीं है। लोग एक दूसरे को हकीर समझते हैं और समझते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, दूसरा गलत है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। और ऐसे बहुत से लोग हैं, जब हम सिस्टम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो ऐसे पॉइंट्स रेस करते हैं जिससे ना सिर्फ सिस्टम रिफॉर्म होगा बल्कि आने वाली नस्लें जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकती हैं अगर वो चीज़ें सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और एक्सेप्ट हो जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी आवाज़ मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन मियां गुलजार अहमद साहब। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो फोकस किए हुए हैं कि अगर ये सिस्टम का हिस्सा हो जाए तो हम एज मुआशरा, एज अ नेशन हम बढ़कर आगे आ सकते हैं, हमारी सोसाइटी ग्रो कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपका भी शुक्रिया, आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा लोगो जो मुझे बहुत पसंद आया, जो आपके इस बुकलेट के ऊपर जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आवाम को इज्जत दो। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मतलब क्या है, किससे इज्जत लेनी है, क्या हमने एक दूसरे की इज्जत करनी है, वो सिस्टम जिसका मैं जिक्र कर रही थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पहली बात तो ये है कि ये पार्टी नहीं है, ये एक तंजीम है। तंजीम है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी अवाम को इज़्ज़त दो, एहतराम दो। थानों में, अदालतों में, सरकारी इदारों में जहाँ पे हमारी तज़ीक होती है, हम ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों जिससे ये तज़ीक ख़त्म हो। कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक अवाम की नज़र में अदारों की इज़्ज़त हो, अदारों की नज़र में अवाम की इज़्ज़त हो। बेशक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो उसके लिए हम ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, हमने देखे हैं पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त आपने लिखे हैं। तो मियां साहब, अब प्लान जो होता है कि आपने जब अपनी तंजीम बनाई, ऑब्वियसली ये इसलिए बनाई क्योंकि आपको दर्द है आम पाकिस्तानियों का और आप समझते हैं कि जब वो कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो आपने क्या अब तक किया है इस हवाले से और क्या आपने आगे प्लान बनाए हुए हैं? देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम की तरबियत की जाए। सबसे अहम बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कौमी तराना है ना, उसको चेंज किया जाए। अच्छा। उसमें एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंसर होना चाहिए। ठीक है। कौम से मोहब्बत का, खिदमत का अंसर होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हैं। और ख़त्म नबूवत के बारे में कौमी तराने में होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आजकल जो हालात हैं ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत से ज़्यादा तौहीन की जा रही है गैर मुल्कों में। तो इसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि एक कौम तैयार हो, बिल्कुल, जो नबी से मोहब्बत करने वाली हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे खड़ी होने वाली हो। बिल्कुल। तो कौमी तराना जो है थिएटर में होता है, सिनेमा में होता है, हर जगह पे होता है। आपकी पहचान है, आपके मुल्क की पहचान है। तो स्कूलों में भी बड़ा अच्छा आइडिया वैसे आपका कि अगर कौमी तराने को रिवाइज किया जाए और उसमें ये चीज़ ऐड की जाए तो हर शख्स दोहराएगा इसको, सुनेगा बार बार, और अगर कहीं पर किसी को इग्नोरेंस है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो दोहराएगा, बात ठीक है आपकी, लेकिन उससे आपके अंदर जज्बा पैदा हो कि मैंने अपने मुल्क की कैसे खिदमत कर सकता हूँ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकता हूँ, मेरे नबी की हुर्मत पे हरफ आ रहा है तो मैं इसके लिए कैसे खड़ा हो सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मियां साहब, आपके जो चंद पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट जो मैं अभी पढ़ रही थी, शादी ब्याह के मौका पर लड़की और लड़के की तरफ से 25-25 आदमी होने चाहिए, मेहंदी और मंगनी की रस्म पर पाबंदी होनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है और क्या समझते हैं आप, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, लाखों लड़कियां जो है ना वो घर में बैठी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है? उनके पास पैसा, प्रेशर है जो इसका, बिल्कुल पैसा ही नहीं है। देखिए, मुल्क जो होते हैं ना, उनके जो लोग होते हैं, उनके मसाइल को हल करना जो ना कौम की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इस एक कानून से जो लाखों बेटियां बैठी हुई हैं उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन 25 बंदे उस तरफ से, 25 बंदे उस तरफ से, खाना खिलाने का प्रेशर, रिसीव करने का प्रेशर, जी बारात का प्रेशर, सजावट का प्रेशर, वो सारा इसे खाने पे लाखों रुपया लग जाते हैं। बिल्कुल, कोई इकट्ठे नहीं होते लोगों से, इतनी हमारे यहाँ पर परेशानी है। तो गरीब की बेटी की शादी हो सकती है। तो ये अवेयरनेस जो है ये बड़ी ज़रूरी है। तो फिर इसके लिए किस तरह से आप कह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं ताकि लोगों को ये समझ आए कि ये इस तरह से नहीं किया जा रहा है? लोग तो खुद चाहते हैं कि हमारी शादी में मैक्सिमम लोग हमारी बारात में जाएं और रिसीव करने में भी मैक्सिमम हो। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो होते हैं ना कवानीन, वो चंद लोगों के लिए नहीं होते। जी।
करोड़ों लोगों के लिए, ऐसे ही वो सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए ना, हाँ। सबके लिए। सबके लिए। देखें, जो कहते हैं हमारी लवश शादी हो, बड़ा पैसा लगाते हैं, शोशा हो, बिल्कुल। तो चंद लोग हैं, चंद लोग हैं। चंद लोगों के लिए आप करोड़ों को ख्वार करें, ये तो कोई बात नहीं। अभी इस मुल्क के हालात क्या हैं, बड़े टफ हैं, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, शादी ब्याह कहाँ से करेगा कोई? बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कवानीन बनाए कि शादी जो है वो 25-25 बंदों से ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। और और मेहंदी भी ना हो, वो भी मेहंदी पे इजाफी पाबंदी अच्छा, होनी अगर- चाहिए, माइयों पे भी पाबंदी होनी चाहिए। छोटी सी बात है, जी जब ये मेरे पैसे बचेंगे